हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो तनाव है, तनाव के कारण किशोरों को अल्कोहल या ड्रग आजमाने के लिए आजमाते हैं। तनाव की वजह से तनाव इन्हें फुसलाते हैं अल्कोहल और ड्रग आजमाने के लिए। और इन्होंने भूमिका निभाई है किशोर को इस लत के लिए। और एक चीज़ ये भी है, यह बोध भी है कि धूम्रपान करना या ड्रग या अल्कोहल का उपयोग करना ठंडा या प्रगति का प्रतीक है। ये वाली बोध के कारण भी लोग इस ओर बढ़ रहे हैं। यही इन आदतों को शुरू करने का मुख्य कारण रहा है। और इस बोध को बढ़ावा देने में टेलीविज़न, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट ने सहायता की है। किशोरों को ड्रग और अल्कोहल के खूब प्रयोग के अन्य कारण जो इन्हें बढ़ावा देते हैं, परिवार के ढांचे में अस्थिरता या एक दूसरे को सहारा देने तथा मित्रों के दबाव का अभाव भी है। ये कारण है जिसके कारण किशोर इस ओर बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट की बात करते हैं तो व्यसन और निर्भरता की समझ से लोग व्यसनी ये समझ रहे हैं कि ड्रग लाभकारी है। बार बार लेने के कारण एक तो यही होता है। और महत्वपूर्ण जो है इसमें ड्रग और अल्कोहल का अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति होती है। इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि उनमें व्यसनी प्रकृति होती है। ड्रग और अल्कोहल के कुछ प्रभावों के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है। ये प्रभाव सुखाभास और भला चंगा होने की अस्थायी भावना है। व्यक्ति उस समय भी ड्रग और अल्कोहल से प्रेरित हो जाता है जबकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इनका इस्तेमाल जब आत्मघाती है तब भी वो ड्रग का उपयोग कर लेता है, बार बार उपयोग करता है। और मौजूद ग्राह्य जो होते हैं हमारे शरीर में रिसेप्टर्स होते हैं, उनमें आसान स्तर बढ़ जाता है और फलस्वरूप ग्राही जो होते हैं वो ड्रगों या अल्कोहल केवल उच्च मात्रा के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जिसके कारण अधिक मात्रा में लेने की लत पड़ जाती है। एक बात बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, इन ड्रग को एक बार लेना व्यसन बन सकता है। और इस प्रकार ड्रग और अल्कोहल व्यसनी शक्ति के दोषपूर्ण चक्र में व्यसनी को घसीट लेते हैं। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। किसी मार्गदर्शन या परामर्श के अभाव में व्यसनी या लती आश्रित होने लगता है। उसकी निर्भरता शरीर की वृत्ति ड्रग अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद करने पर अभिलक्षणिक और अप्रिय विनिवर्तन संलक्षण या विड्रॉल सिंड्रोम व्यक्त होते हैं। ये अभिलक्षण जो होंगे वो है चिंता, कंपन, मिचली और पसीना आना, जिनसे ड्रग या अल्कोहल फिर चालू करने पर छुटकारा मिल जाता है। कुछ मामलों में विनिवर्तन संलक्षण गंभीर हो सकते हैं और जीवन के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं तथा चिकित्सक की देखरेख की आवश्यकता पड़ सकती है। निर्भरता का कारण रोगी अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त धन पाने के लिए तमाम मानदंडों को सामाजिक ताक पर रख देता है। इनसे सामाजिक समायोजन संबंधित समस्या उत्पन्न होती है।
इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के प्रभाव। तात्कालिक प्रभाव में प्रतिकूल प्रभाव जो पड़ते हैं अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में ये व्यक्त होते हैं। और अत्यधिक मात्रा में लेने से श्वसनपात या रेस्पिरेटरी फेलियर, हृदयपात या हार्ट फेलियर अथवा प्रमस्तिष्क रक्तस्राव या सेरेब्रल हेमरेज होता है। इसके कारण समूर्छा या कोमा या मृत्यु हो सकती है। और एक और पॉइंट है इसमें, अल्कोहल या ड्रग के कुप्रयोग के प्रभाव में एक और चीज़ है, ड्रगों का संयोजन या अल्कोहल के साथ सेवन से के परिणाम ये होता है कि अति मात्रा हो जाती है और दुरुपयोग युवाओं में बहुत सारे क्षेत्रों में प्रभाव करता है, जैसे शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज से अनुपस्थिति और व्यक्तिगत स्वच्छता में रुचि कम, विनिवर्तन, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार और परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध। उसके बाद भूख और वजन में घटबढ़ आदि, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, शौक की रुचि में कमी। तो इस तरह से हमने प्रभाव देखे। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग के दूरगामी परिणाम होते हैं। कुप्रयोगकर्ता ड्रग या अल्कोहल खरीदने के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो वो चोरी का सहारा लेते हैं या ले सकती है। प्रतिकूल प्रभाव केवल ड्रग अल्कोहल सेवन करने वाले तक सीमित नहीं है। कभी कभी ड्रग और अल्कोहल आदि अपने परिवार या मित्र आदि को भी मानसिक और आर्थिक कष्ट देते हैं। इन कष्ट का कारण बन सकता है या सकती है। जो अंतःशिरा द्वारा ही शिरा में इंजेक्शन या सुई और सिरिंज से सीधे ड्रग लेते हैं, एड्स और यकृत बी जैसे गंभीर संक्रमण की संभावना उनमें अधिक होती है। इन रोगों में विषाणु संक्रमित हुई सुई और सिरिंज के साझा प्रयोग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। एड्स और यकृत बी संक्रमण चीरकारी अंततः घातक होते हैं। एड्स पति पत्नी द्वारा मैथुन पर स्थानांतरित हो सकता है और यकृत बी ये संक्रमित रुधिर को स्थानांतरित करने से होता है। किशोरावस्था में अल्कोहल सेवन दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है इससे प्रौढ़ावस्था में बहुत अधिक पीने की लत लग सकती है। ड्रग और अल्कोहल चीरकारी उपयोग, लंबे समय तक उपयोग तंत्रिका तंत्र और यकृत को क्षति पहुंचाती है और इससे सिरोसिस हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान ड्रग और अल्कोहल के उपयोग करने पर गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव इसका पड़ता है, जो गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगला पॉइंट देखते हैं। ड्रगों का एक और दुरुपयोग कुछ खिलाड़ी द्वारा प्रदर्शन को बेहतर करने में हो सकता है। पीड़ाहर, नार्कोटिक एनाल्जेसिक उपचार, स्टेरॉइडों, मूत्र दवाओं और कुछ हार्मोनों का कुप्रयोग करके मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और उन आक्रामकता को बढ़ाने में, खेल प्रदर्शन के लिए महिलाओं द्वारा उपचार स्टीरॉइड के सेवन से अनुषंगी प्रभाव होते हैं, जिससे पुंसत्वन या मैस्कुलिनाइजेशन या पुरुष जैसे लक्षण होते हैं। बड़ी आक्रामकता
भावदशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य आंतरिक चक्र, मुंह और शरीर पर बाल की अत्यधिक वृद्धि, भक्षेप का बढ़ जाना, आवाज का गहरा होना शामिल है। वहीं पुरुषों में क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं? मुहासे, बड़ी आक्रामकता, भावदशा में उतार चढ़ाव, अवसाद, वृषणों के आकार का घटना, शुक्राणु उत्पादन में कमी, यकृत और वृक्क की संभावित दुष्क्रियता या डिसफंक्शन, वक्षस्थल का बढ़ना, समय पूर्ण गंजापन, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना शामिल है। ये सब लक्षण पुरुषों वाले हो गए। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की। लंबे समय तक सेवन करने से प्रभाव स्थायी हो सकते हैं। युवा नर या स्त्रियों में मुंह और शरीर के सख्त मुहासे होते हैं और लंबी अस्थियों में वृद्धि, केंद्रों के कालपूर्ण बंद होने के फलस्वरूप वृद्ध हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, रोकथाम और नियंत्रण। पुरानी कहावत है, चिकित्सा से रोकथाम या बचाव अच्छी है, खरी बैठती है ये कहावत। धूम्रपान, ड्रग या अल्कोहल के सेवन से आदतें छोटी उम्र में ये आदतें ज़्यादातर किशोरावस्था के दौरान इसलिए होती है, इसलिए ऐसी परिस्थिति की पहचान सबसे उत्तम है। जो किशोर अल्कोहल या ड्रग का सेवन करते हैं या उन्हें एक लत जो उसमें अंतर्निहित होती है व्यसनी प्रकृति, उन्हें धकेलती है एक लत में, ताकि अब इस लत को रोकने के लिए समय रहते चिकित्सीय उपाय किए जाए। तो इस मामले में माता पिता और अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व होता है। ऐसा लालन पालन जिसमें पालन पोषण स्तर ऊंचा हो, सुसंगत अनुशासन हो, अल्कोहल या ड्रग या तंबाकू का कुप्रयोग के खतरे को कम कर देता है, यह एक उपाय है। और इसको रोकने के लिए, रोकथाम और नियंत्रण के लिए अन्य उपाय भी देखते हैं। इसमें पहला उपाय है आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें। बच्चे अपनी पसंद, अपना व्यक्तित्व जिसका सम्मान और प्रोत्साहन करना चाहिए, चाहे मामला अध्ययन, खेलकूद या अन्य गतिविधियों का है, बालक को अवसीमा या थ्रेशोल्ड से अधिक करने की अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। और दूसरा उपाय है शिक्षा और परामर्श। समस्या और दबावों का सामना करने और निराशाओं तथा असफलताओं जो कि जीवन का एक हिस्सा है, उनको हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श देना चाहिए। यह भी उचित होगा कि बालक की ऊर्जा खेलकूद, पढ़ाई, संगीत, योग और पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी स्वस्थ गतिविधियों में भी लगाना चाहिए। इस तरह से हमने उपाय देखे और एक और उपाय देखते हैं, आगे के और उपाय देखते हैं। अगला उपाय, माता पिता और समकक्षियों से सहायता लेना चाहिए ताकि उचित मार्गदर्शन कर सके, और निकट और विश्वसनीय मित्रों की सलाह लेनी चाहिए। युवाओं की समस्याओं सुलझाने के लिए समुचित सलाह से उन्हें अपनी चिंता और अपराध भावना को अभिव्यक्त करने में सहायता मिलेगी। अगला उपाय है संकट के संकेतों को देखना और सावधान रहना। माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि खतरे के संकेतों पर ध्यान दें और उन्हें पहचाने। मित्रों को भी चाहिए कि वे अल्कोहल या परिचित को ड्रग लेने देखें तो व्यक्ति के भले के लिए माता पिता या अध्यापक को बताएं, हिचकिचाए नहीं। इसके बाद बीमारी को पहचानने और उसके छुपे कारणों का पता लगाने पर उचित उपाय करने होंगे। इससे समुचित चिकित्सा उपाय आरंभ किया जा सकता है और सहायता मिलेगी। उसके बाद अगला उपाय देखते हैं
अगला उपाय व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना। जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग या अल्कोहल के कुप्रयोग रूपी दलदल में फंस जाता है, उसकी सहायता उच्च योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिकों या मनोरोग वैज्ञानिकों की उपलब्धता से और व्यसन छुड़ाने तथा पुनः स्थापना कार्यक्रम करवाने से काफ़ी सहायता उपलब्ध होगी। इसी सहायता से प्रभावित व्यक्ति द्वारा और पर्याप्त प्रयासों और इच्छा शक्ति द्वारा इस समस्या से वह व्यसनी व्यक्ति पूरी तरह से छुटकारा पा सकता है और पूर्ण रूपेण सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है। ये एक और उपाय हमने देखा, और इसके बाद हम इस का सारांश देख लेते हैं। टाइफॉइड, हैजा, निमोनिया, त्वचा का कवकीय संक्रमण, मलेरिया आदि और अन्य कई रोग मानव के कष्ट का प्रमुख कारण है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा अपशिष्ट का समुचित निपटान, पीने के पानी को प्रदूषण रहित बनाना, मच्छर जैसे रोगवाहकों का नियंत्रण और प्रतिरक्षीकरण इन रोगों की रोकथाम करने में बहुत सहायक है। इस तरह से हमने ये अध्याय देख लिया। अब हम आगे के अध्याय पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।